प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ रहे हैं एमलगमेशन ऑफ कंपनी। इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर देती है या एक कंपनी दूसरी कंपनी के व्यापार को खरीद लेती है। दो तरह के होते हैं, एक परचेज नेचर का होता है, एक मर्जर नेचर का होता है। परचेज नेचर में संपत्तियों एवं दायित्वों को मोल भाव करके खरीदा जाता है और मर्जर नेचर में संपत्ति, दायित्व और रिजर्व को हूबहू खरीदा जाता है। जो भी अपन परचेज कंसिडरेशन की गणना करेंगे वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के लिए की जाएगी। डिबेंचर में जो भी पेमेंट करना है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। उसको नई कंपनी डिबेंचर के बदले में डिबेंचर देती है, वो नई कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। अपन एक बैलेंस शीट लेते हैं जिसमें अपन सवाल हल करते हैं। पहले बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट एज ऑन कौन सा तारीख की है? 31 मार्च 2016। अब अपने पास में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10,000 equity shares of 100 rupees each fully paid up। 100 each fully paid up, ये बन गए 10 लाख। हाँ, और 4,007% preference shares of 100 rupees each fully paid up। ये बन गए 4 लाख। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में रेवेन्यू रिजर्व्स कितना है? 6 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटीज 6% डिबेंचर्स 4 लाख। 4 लाख। करंट लायबिलिटीज ट्रेड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने? 2 लाख। और एसेट्स बैलेंस शीट टोटल 26 लाख। अब एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स सन्ड्री टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। पूरा बैलेंस शीट में आया नहीं पाएगा, ऐसे से बोल दे। हाँ, आइटम बोल दे। सन्ड्री टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स नाम बोल दे। हाँ, 26 लाख इसका बैलेंस है पूरा। बस? हाँ, फिक्स्ड एसेट्स बस पूरा 26 लाख। और कोई आइटम नहीं और कोई आइटम नहीं है। ठीक, ये बैलेंस शीट हो गई। हाँ, अब ये बैलेंस शीट किसकी दी? प्रकाश लिमिटेड। ये बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट प्रकाश लिमिटेड। सर ये नहीं, ये सुरेश लिमिटेड है, प्रकाश लिमिटेड इसको अक्वायर कर रहा है। राइट पॉइंट, ये सुरेश लिमिटेड। अब सुरेश लिमिटेड को खरीद रहा है प्रकाश लिमिटेड। प्रकाश लिमिटेड। ये है वेंडर और ये है परचेजर। हाँ, अब बोलो क्या भाव से लेना है व्यापार? प्रकाश लिमिटेड agreed to issue 9% preference shares of 100 rupees each in the ratio of 3 preference shares of Prakash Limited for every 4 preference shares in Suresh Limited। अच्छा, सुरेश के 4 के बदले में 3 शेयर दे रहे हैं, तो सुरेश के 4000 शेयर है, 4 के बदले में 3 शेयर मिलेंगे तो 3/4, तो नई कंपनी के अंश मिलेंगे 3000। हाँ, परसेंटेज क्या है इसके? 9%। ये 9% परसेंटेज शेयर एट दी रेट 100, तो परसेंटेज शेयर को लिए परचेज कंसिडरेशन हो गया 3 लाख। हाँ, फिर To issue to the debenture holders in Suresh Limited 8% mortgage debentures of 100 rupees each at 96 rupees in lieu of 6% debentures in Suresh Limited which are to be redeemed at a premium of 20%। अच्छा, डिबेंचर के बदले में जो पेमेंट करना है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, इसलिए अपन उसकी एंट्री बाद में रखेंगे और उसमें पूछेंगे तब देखेंगे।
फिर to pay per equity share 20 rupees in cash and to issue at market value 6 equity shares of 100 rupees each, market value 125 in lieu of every 5 equity shares of Suresh Limited. 5 के बदले में ये 10,000 शेयर है, इसके 20 रुपए कैश पेमेंट करना है, तो कैश पेमेंट हो गया 2 लाख। ये कैश पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, दूसरे इसके शेयर है 10,000। अब शेयर के बदले में शेयर क्या देने हैं? To issue at market value 6 equity shares of 100 rupees each and market value 125 rupees in lieu of every 5 equity shares of Suresh Limited. ये 5 6, ठीक है, 5 के बदले में 6, 6 के बदले में 5, ये शेयर हो गए 12,000। 12,000 इक्विटी शेयर इंटू 100 रुपए वाले, तो ये हो गए 125 के भाव से देने हैं। 125 12,000 12 6 3 15, ये हो गए टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने हैं 15। टोटल परचेज डेसिग्नेशन हो रहा है 15 2 17 3 20 लाख। परचेज डेसिग्नेशन आ रहा है 20 लाख, ठीक है। हाँ, अब फास्ट असेंबली To assume the liability towards trade creditors. ठीक है, Compute purchase consideration. परचेज डेसिग्नेशन 20 लाख। आगे हाँ. हाँ, अब ये तो परचेज डेसिग्नेशन आपने ज्ञात किया, केवल इक्विटी और शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए होता है, डिबेंचर होल्डर के लिए नहीं होता, इसलिए अपन ने डिबेंचर को छोड़ दिया है, जिसने बोला। अब एंट्री क्या होगी वो देख लो। सबसे पहले सुरेश लिमिटेड में बुक ऑफ